नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मस्ती में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। भारत संविधान के राष्ट्र व्यवस्था एवं राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है क्योंकि इससे परीक्षा में हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2010 से बाद की बात करें तो इससे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी, यूपीएससी, पीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे टॉपिक वाइज कवर करेंगे और साथ ही लास्ट में मैंने इसमें एक क्वेश्चन आंसर का टेस्ट इंक्लूड किया है, तो उसे भी कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संघ संघ संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है। भाग 5 में संविधान के भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में संबोधित करता है। आइए इस वीडियो के अंदर हम राष्ट्रपति के बारे में कवर करेंगे। बाकी आने वाले वीडियोस में हम इनके सारे पार्ट्स को एक एक करके क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 के बीच राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। कई बार इससे क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाता है कि देश का संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है, तो यह किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी ये सभी क्या है? संघ कार्यपालिका के शक्तियाँ होती हैं। संघ कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल किए जाते हैं। भारत में विदेश में जितने भी समझौते किया जाता है वे सभी राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जितने भी, भारत से बाहर विदेशों में जितने भी समझौते किए जाते हैं वो सभी किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ के लिए योग्यता के लिए क्या होनी चाहिए उसे देखते हैं। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर स्थित ना हो, अर्थात किसी भी कहीं भी कोई भी संस्था में वह कार्य पर ना हो। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 58 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 5 में 52 से 58 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी शामिल होते हैं। हमारे देश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण किया था। कब किया था? 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण किया था। और स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक अपने कार्यभार को संभाला। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 के तहत बोला गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें किया जाता है? अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें संसद के 2 सत्र होते हैं। कौन? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। 2 सत्र होते हैं और साथ ही राज्यों के एमएलए यानी विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिसमें 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। यह 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें विद्यमान होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय सिर्फ दो ही जो हैं केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए जाते हैं, एक पुदुचेरी और दूसरा दिल्ली। राष्ट्रपति का चयन निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, राज्यसभा और लोकसभा। और राष्ट्रपति की राजधानी दिल्ली क्षेत्र के संघ शासित प्रदेश और उसमें सदस्य शामिल होते हैं। यह किसमें बताया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है। अनुच्छेद 53 में हमने जाना क्या? अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 52 के तहत ये बताया गया है। अनुच्छेद 55 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र दोनों को शामिल किया जाता है। यानी कि
राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, उसमें दिल्ली और पुदुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जाता है अनुच्छेद 55 के तहत। तो हमने अभी तक कौन कौन से अनुच्छेद देखे? 52, 53, 54 और यह 55। इन सभी को आपको सीरियल वाइज याद भी रखना है, इनसे कई बार रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की चुनाव करवाएगा। किसमें? अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव प्रणाली यानी निर्वाचन आयोग में यह निहित होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी कई बार रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है कि इससे हर पेपर में, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। जैसे आप अभी करंट में एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने टेस्ट में इंक्लूड किया है। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप इसका टेस्ट को भी लगा पाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन एकल संक्रमणीय मध्य द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय माध्यम अनुक्रमानुपाती पद्धति प्रणाली के रूप में किया जाएगा। निर्वाचन आयोग में मतपत्रों को गोपनीयता रखा जाता है। निर्वाचन आयोग में गोपनीयता मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाता है, यानी कि यह पब्लिक में नहीं किया जाता है, यानी कि इसे पब्लिक द्वारा नहीं किया जाता है। यह विधानसभा और विधानमंडल द्वारा ही किया जाता है और राज्यसभा लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इसमें एंग्लो भारतीय समुदाय, जो कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं? राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। ये जो होते हैं, यह इसमें अपना इलेक्शन वोट नहीं दे सकते हैं, इन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यानी कि राष्ट्रपति इलेक्शन में इन दोनों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, यह क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को। तो यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। आइए अब राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया को समझते हैं। यह किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। अर्थात संसद के 2 सदन होते हैं, आपको मैंने बताया था, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी कि दोनों में से कोई भी इस पर सिंगल इंडिविजुअली आरोप लगा सकता है और इस प्रक्रिया को कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित इसकी सूचना देनी होती है और सूचना देने के पश्चात कम से कम 2/3 बहुमत अगर पारित हो जाता है और उसमें जात पुष्टि में अगर राष्ट्रपति दोषी सिद्ध पाया जाएगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। अर्थात इस बात को आप समझ सकते हैं कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद का कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी भी संकल्प या अंतर्प्रविष्टि नहीं है, जो कम से कम 14 दिन के लिखित सूचना दी जाने के पश्चात किया जाएगा, जिस पर संसद के उस कुल सदस्य के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होंगे और संकल्पना के बाद आशय प्रकट किया जाएगा। उस सदन के कुल सदस्य के कम से कम 2/3 बहुमत ऐसा संकल्प पारित नहीं किया जाएगा। अर्थात 2/3 बहुमत आपका पारित होना चाहिए। अगर 2/3 बहुमत अगर संसद का लोकसभा में अगर पारित हो जाता है तो यह सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रपति दोषी सिद्ध है, तो राष्ट्रपति को उसको महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्य से हटा दिया जाता है। आइए अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत 352 से 360 में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा केवल तभी कर सकता है जब देश में बाह्य युद्ध या अतिक्रमण या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा मंडरा रहा हो। यह किस में बताया गया? 352 अनुच्छेद 352 में यह बताया गया है कि अगर कोई बाह्य युद्ध या आक्रमण होता है तो यह 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से आपात यह राष्ट्रपति शासन लगता है। यह कौन सा शासन लगता है? राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र किसी कारणवश अगर विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और वित्तीय आपातकाल
अनुच्छेद 360 में न्यूनतम 2 अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है। कितने वर्ष के लिए? ओनली 2 माह के लिए लगाया जाता है। कितने टाइम के लिए? 2 माह। इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कितनी बार लगाया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या इनमें से कोई नहीं? तो अभी तक एक भी बार भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 में और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में शामिल किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगेगा यह 352 में सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के द्वारा लगाया जाता है और 356 के अंदर बताया गया है कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात 356 लगाए के द्वारा राष्ट्रपति शासन लग जाता है। आइए अब समझते हैं राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकार हैं जिसमें वह नियुक्तियां कर सकता है? यह प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है और पिछड़े वर्ग के। ये मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे इनसे क्वेश्चन रिलेट करके पूछे जाते हैं ये सारे इंक्लूड करे हैं। इनके अलावा भी कई सारे हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए, यानी सबसे अधिक राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के वेतन आयकर से मुक्त होता है। इनको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। किसको? राष्ट्रपति को कोई आयकर नहीं देना होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी किसे प्राप्त होते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के लिए मासिक वेतन पेंशन निर्धारित किया जाता है। 9 लाख रुपये मासिक पेंशन भी राष्ट्रपति को मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक इंक्लूड किए हैं इसमें। इससे रिलेट करके क्वेश्चन हर बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए एक एक करके इसे बारीकी से क्लियर करते हैं। राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए व्यक्ति की सजा को माफ़ करने का अधिकार प्राप्त होता है। किसे होता है? यह राष्ट्रपति को। इसका मतलब ये नहीं कि अगर फांसी की सज़ा किसी व्यक्ति को हो गई है तो उसे डायरेक्ट छोड़ दिया जाए, नहीं। अगर किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा होती है तो उसकी सज़ा को कम करके आजीवन कारावास किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की सज़ा 2 साल के लिए होती है तो उसकी सज़ा को 1 साल में बदल दिया जाएगा। यह राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। के लिए किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो यह अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। संसद का विभिन्न अंग होता है। संसद के 2 सत्र होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इन दोनों का क्या है? एक विभिन्न अंग होता है। कौन? राष्ट्रपति। संसद के चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जिसमें लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य, जिसमें साहित्य, कला, पत्रकारिता, विज्ञान एवं साहित्य के लिए जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं उन्हें यह गौरव प्राप्त होता है। दोस्तों एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, जब समाधान की याचिका अनुच्छेद 72 में समाधान के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था, तो समाधान की याचिका अगर राष्ट्रपति द्वारा रद्द की जाती है तो यह कोई भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं सुनी जाएगी या न ही इसकी कोई याचिका दायर की जा सकती है। राष्ट्रपति के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन्हें मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। तो दोस्तों आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं, जिससे हमें यह समझ में आया कि हमने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही करे हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा करता है? भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकते हैं, यानी कि किसको शपथ दिलाते हैं? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत के एक राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर सकता है? इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि राष्ट्रपति जो है इन सब की नियुक्ति करता है
इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों इनसे काफ़ी रिलेट करके क्वेश्चन घुमा करके इन्हीं सब क्वेश्चनों को बार बार लगातार रिपीट कर रहे हैं। पिछले 2010 से अगर आप देखें, 2010 की बात की अगर बात करें तो इनसे रिलेट करके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक को पूरे ध्यान से क्लियर कीजिएगा और उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर का सेट लगाइएगा और आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर पा रहे हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 50, 53, 52 या 56? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के वर्णन किया गया है, किसमें? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें वर्णन किया गया? अनुच्छेद 52 के तहत। संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह अनुच्छेद 53 के तहत बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? देश का प्रथम नागरिक आर्टिकल 52 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत अगर हम देखें तो देश का प्रथम नागरिक कहलाएगा राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है या उम्मीदवार के लिए खड़ा होता है तो उसकी आयु 35 ईयर यानी 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय? राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग को इसके किया जाता है। अनुच्छेद 54 के तहत यह बताया गया है कि निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति पद की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कौन होते हैं। राज्यों के सभी राज्यों के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, यह इन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। एंग्लो भारतीय समुदाय इन दोनों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। संसद के दोनों सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और निर्वाचित सदस्य से तात्पर्य है कि भारत के राज्य के सभी विधानसभाओं के सदस्य और पुदुचेरी और दिल्ली के सदस्य शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। दोस्तों यह क्वेश्चन 3 बार एसएससी में 3 बार यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर चाहे तो राष्ट्रपति को उसकी मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी सदन में या उच्चतम न्यायालय में? दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है या आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, लेकिन उसमें क्या करना होगा? 1/4 बहुमत द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी अतिक्रमण की सूचना दी जाएगी और 2/3 बहुमत पारित होने पर अगर यह सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रपति कोई दोषी है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। यह किसमें बताया गया? अनुच्छेद 61 के तहत बताया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों इस रिलेटेड टॉपिक, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संसद के कुछ सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। कम से कम 2/3 सदस्य अगर हस्ताक्षर कर देते हैं और यह सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रपति दोषी पाए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को पूरी समझी जाती हो और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। यह किसमें बताया गया है? आर्टिकल 61 में, यानी अनुच्छेद 61 के तहत इसे बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? अगर भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अपनी मर्जी से देना चाहते हैं तो वह अपना राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देंगे? तो यह किसे देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर किसी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अगर मृत्यु हो जाती है तो इसमें राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो यह संभालेंगे ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति के पद को संभाला जाता है अगर किसी कारणवश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, एस राधाकृष्णन, फरुखुद्दीन अली अहमद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीबी गिरी जो है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक पहले कार्यभार को संभाला था इन्होंने, और दूसरा कार्यकाल इनका जो था 28 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक कार्यभार को संभाला था। कौन? बीबी गिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मान्य से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, यानी सर्वसम्मान्य से अभी तक एकमात्र ऐसा उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें सर्वसम्मान्य द्वारा चुना गया है। नीलम संजीव रेड्डी जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, यानी 17 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक अपने कार्यभार को संभाला था। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो इन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह कहाँ के हैं? तो यह बिहार से रिलेट करते हैं। कहाँ से हैं? तो यह बिहार से रिलेट करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में, यूपीएससी में भी कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और रेलवे में तो इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2 बार ही पूछा गया है। यूपीएससी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गया है। तो किसकी मृत्यु हो गई है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी मैंने आपको ऊपर बताया था दोस्तों कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो भारतीय समुदाय के नामित किए जाते हैं। तो दोनों मिलाकर के 14 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर होती है? वीटो पावर, पूर्ण निषेध वीटो पावर, निलंबित निषेध वीटो पावर, पॉकेट निषेध वीटो पावर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारी वीटो पावर जो है राष्ट्रपति के पास होती हैं। वीटो पावर जिससे किसी भी बिल को, वीटो पावर किसे कहा जाता है? वीटो पावर किसी भी विधेयक द्वारा किसी भी बिल को अगर यह डायरेक्ट मना कर देते हो तो यह इनके पास ये पावर होता है कि यह किसी भी बिल को पास होने से रोक सकते हैं। यह राष्ट्रपति के पास एकमात्र ऐसी पावर होती है कि यह किसी भी बिल को अपने द्वारा रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र वीटो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, यह कौन सा था? तो हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग बिल, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम या दहेज प्रतिषेध विधेयक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1984 में आया था। इसमें एक बिल पारित करना था जिसमें राजीव गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। 1984 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। उनके द्वारा एक बिल को पारित करना था, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा यह मना कर दिया गया था।
भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम को उस समय पारित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद का कैबिनेट। अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो कार्यभार को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है संभाला जाता है। यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्रिपरिषद का? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था संसद के दो सत्र कौन से होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्यों को नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित किए जाते हैं और लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को नामित किए जाते हैं। दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो। तो ऐसी ही वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।